अभी अभी हम लोग बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आज के दिन यह पद गाया कि मनुष्य देह बारंबार नहीं मिलता, हर बार हर जन्म में नहीं मिलता। मानुष तन सद्गुरु मिलन, जग महा दुर्लभ दोय, इन दोन लहि भजन कर, जन्म सफल तब होय। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी इसी बात पर जोर दिया था। दुर्लभं त्रयमेवैतत् दैवानुग्रहकारकं, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संभव। भगवान की सबसे बड़ी कृपा तीन कृपाएं बड़ी बड़ी मानी जाती हैं। प्रथम कृपा भगवान की मनुष्य देह मिलना। जीव तो अनंत है, ब्रह्मांड भी अनंत है, फिर उन ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में तो ये मनुष्य देह प्राप्त होना उन शरीरों में सबसे बड़ी बात है। आप कहेंगे मनुष्य तो तमाम है, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ वहाँ लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। देखिए अनंत जीवों में, अनंत प्राणियों में केवल 8 अरब को ही मनुष्य देह मिला है, और 8 अरब जीव बहुत कम होते हैं। एक दही के कटोरी में 8 अरब जीव मिल जाते हैं। तो उन अनंत जीवों में केवल हम ही लोगों को ही मनुष्य देह मिला हुआ है। हम कितने भाग्यशाली हैं। और उन भाग्यशाली मनुष्यों में 8 अरबों में भी किसी किसी को हरि गुरु के चरणों में श्रद्धा होती है। हर मनुष्यों में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रहती। मुमुक्षुत्व तो दूसरी बड़ी कृपा है भगवान की, मुमुक्षु भाव। गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में श्रद्धा।
और श्रद्धालु भी बहुत होते हैं, लेकिन किसी किसी श्रद्धालु को या जिज्ञासु जीव को सद्गुरु प्राप्त होते हैं। हजारों श्रद्धालु हैं, लाखों, लेकिन किसी को गलत गुरु मिल गए, उसने कह दिया तुम हवन करो, तुम कर्मकांड करो। किसी ने कहा तुम योगासन करो, तो वही कर रहे हैं। तो हर श्रद्धालु को वास्तविक महापुरुष या सद्गुरु नहीं मिलते। तो ये तीन कृपाएं प्रमुख है: मनुष्य देह का मिलना, जिज्ञासु भाव या श्रद्धा होना, और तीसरी बड़ी कृपा है सद्गुरु प्राप्त होना। और ये तीन कृपाएं हम जीवों पर हो चुकी हैं। श्री महाराज जी हमें मिले हैं तो मनुष्य जीवन भी धन्य हो गए। लेकिन अभी भी हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। लक्ष्य प्राप्ति से दूर है। इसका एकमात्र कारण है लापरवाही। खूब लापरवाही करते हैं। आज कौन साधना करें, चलो कल कर लेंगे। अरे थोड़ा प्रवचन तो सुन लो, कल सुन लेंगे। क्या निरंतर स्मरण हम करते हैं? श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति। तीनों भक्ति हमें करनी है। श्रवण भी करना है, कीर्तन भी करना है और स्मरण भी करना है। और जब कीर्तन और श्रवण नहीं हो पाए तो कम से कम स्मरण करो। हरि गुरु को याद करो। हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है। हम भगवान से भी प्रेम करते हैं और संसार से भी प्रेम करते हैं। ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, यानी भी लगाया हुआ है। और पहुंचना कहां पर है? मामेकं शरणं व्रज। ये स्त्री, पति, माँ, बाप, बेटा, भाई, बहन, इनमें कमियां हैं, माया है, गुणों के अधीन है। तो उनसे भी प्यार करेंगे हम तो फिर हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो अनन्यता का मतलब है भगवान के नाम
रूप, लीला, गुण, धाम और संत, इनमें ही मन रहे। और मन का लगाव निरंतर रहे। इस एरिया से हम बाहर न जाएं। भगवान का नाम लेते हुए नाम में नामी बैठा है, इस विश्वास के साथ नाम लेते हैं। खाली राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे करने से कुछ नहीं होगा। नाम तो गधा भी ले लेता है। कुछ लोग तो पूरे समय नाम ही लेते रहते हैं। लेकिन बिना अनुराग के केवल नाम लेने से काम नहीं होगा। हरि गुरु में प्रेम होना जरूरी है, प्रीति होना जरूरी है। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कीर्तन हो रहा है, हम नाम ले रहे हैं और रूप ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो मन कभी इधर भाग रहा है संसार में, मन कभी संसार में उधर भाग रहा है। तो कीर्तन करने से भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा अगर हम रूप ध्यान नहीं करते। सब साधन जनु देह सम, रूप ध्यान जनु प्राण राधे राधे। श्री महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि अगर हम प्रियतम का रूप ध्यान नहीं करते, यदि हम किशोरी जी का ध्यान नहीं करते, गुरुदेव का ध्यान नहीं करते, तो फिर ये काम, क्रोध, लोभ ये हम पर हमला करेंगे। माया के परिकर, माया के सेना हमें माया में धकेल देंगे, संसार में भेज देंगे। तो अगर हम हरि गुरु का रूप ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम संसार में ही हैं। दुनिया वाले देख रहे हैं कि हम नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और मन हमारा संसार में भी। तो हरि गुरु हमारे सर्वस्व हैं, माँ भी है, पिता भी है, भ्राता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, सर्वस्व है। तो अगर प्यार नहीं होगा हमारा, तो फिर हम राम 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 कृष्ण 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 ऐसे ही बोलेंगे। इसलिए रूप ध्यान को ही
भजन का प्राण बताया हमारे गुरुदेव। राधे राधे बोल नित करो राधे को ध्यान। राधे राधे आई है निज गोलोक तजी भाजत श्याम सुजान। राधे राधे हमारे श्याम सुंदर हमारे श्री महाराज जी गोलोक छोड़कर आ जाएंगे यदि हमने नियमित साधना किया। तो साधना थोड़ी देर करते हैं, रूप ध्यान थोड़ी देर करते भी हैं, बाकी समय चुप बैठते यानी संसार का स्मरण करते। तो इसलिए चलते फिरते खाते पीते सोते जगते केवल हरि गुरु का रूप ध्यान ही हो। अपने साथ साथ हरि गुरु को भी रियलाइज करें, क्योंकि हम लोग अपने आप को तो याद करते ही हैं। मैं यहाँ हूँ, मैं सो रहा हूँ, अभी मैं कटनी में बैठकर हॉल में सत्संग कर रहा हूँ। तो अपने आप को तो हर क्षण रियलाइज कर रहे हैं। तो अपने साथ साथ हमारे स्वामी हरि गुरु भी हमारे साथ ही हैं, क्योंकि अकेला मानेंगे अपने आप को उसी क्षण कोई पाप हो गया, कोई नापराध हो गया। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वो कोई नहीं जानता, तो उसी क्षण अपराध होगा, नामापराध होगा, गुरु का अपमान भी करते हैं हम। तो हरि गुरु का यदि अपमान करेंगे हम, तो फिर भगवान भी क्षमा कैसे करेंगे हम? हरि गुरु के प्रति किया गया पाप अक्षम्य है, दंड भोगना पड़ेगा। तो ये मनुष्य देह भी बेकार हो जाएगा। विष्णु स्थाने कृतं पापं गुरुस्थाने प्रमुच्यते। गुरुस्थाने कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए गुरु के प्रति अपराध न होने पाए तो हमें क्या करना है? नियमित भगवान का नाम लेना है। वो साक्षात अपने नाम में बैठे हुए हैं, ये सोचते हुए। सबे शक्ति है नाम में, मन निशिदिन आराध। राधे राधे
किए नाम अपराध राधे राधे। यानी भगवान के नाम में ही समस्त शक्तियां हैं। भगवान स्वयं भगवान में जो शक्ति है साक्षात आ जाए, वही शक्ति नाम में है, कम ज्यादा नहीं। लेकिन उस नाम में स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। इस विश्वास के साथ हमने नाम कम लिया। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में स्वयं बैठा हुआ हूं, तुम्हारे कर्मों को नोट कर रहा हूं, तुम विश्वास नहीं करते। मैं सर्वव्यापी हूं, इस संसार में भी कण कण में बैठा हुआ हूं। इस बात को तुम मानते नहीं। मैं अपने धाम गोलोक में स्वयं बैठा हुआ हूं, किंतु वहां तुम आ नहीं सकते। इसलिए लोग मैं अपने नाम में ही स्वयं बैठ जाता हूं। स्वयं बिठा देता हूं अपने आप को। अब हम नाम लें। उनके अनंत करुणा, दया, कृपा, उसको न सोचकर हम संसार को सोच रहे हैं। वे पति पावन हैं। ठीक है, हम भी पाप करते हैं, अनंत पाप कर रहे हैं क्षण क्षण, लेकिन वे भी तो पति पावन है। बिनु हेतु सनेही अकारण करुण भक्त वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु। तो उनके अनंत गुणों को यदि हम सोचेंगे, फिर हम निराश नहीं होंगे कि अरे हम तो पाप कर रहे हैं, फिर उनके शरण में हम कैसे जाएं। ये सोच नहीं आएगी, फिर निराश नहीं होंगे। इसलिए भगवान नाम लेना है और नाम लेते हुए उन्हें रोकर पुकारना है, यानी आंसू बहाना है। इस बात को भी याद करना, आंसू बहाना। अगर हम रोएंगे नहीं तो हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। इसलिए आंसू बहाना कंपल्सरी है। नाम लेते हुए उन्हें रोकर पुकारना है, रूप ध्यान के साथ। यही असली साधना है। बोलिए लाडली लाल की जय।